नमस्कार, जोहार। मैं हूं देवेंद्र कुमार। आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत मित्र। इस वक्त हमारे साथ हैं भूमि, राजस्व और परिवहन मंत्री दीपक बिरुआ जी। चलते हैं सीधे दीपक बिरुआ जी के पास। दीपक बिरुआ जी, हेमंत सरकार ने अपना सबसे बड़ा वादा पूरा किया। करीबन 51 लाख महिलाओं के खाते में मैया सम्मान योजना की जो तीसरी किस्त की राशि थी और बढ़ी हुई राशि थी 2500 रुपये की राशि, यह प्रदान कर दी गई। लेकिन एक राजस्व मंत्री के रूप में, राजस्व विभाग के मंत्री के रूप में आप इसे कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं आने वाले दिनों में इस योजना को कंटिन्यू करने में? राज्य के पास जितने संसाधन हैं, जितने सारे रिसोर्सेस हैं, यदि उसका हम लोग सही प्रबंधन उसका करें, राजस्व संग्रह का, तो ये बहुत बड़ी चुनौती नहीं है। ऐसे भी देखिए, ये आधी आबादी है और देश के आजादी के 75 वर्षों पर भी हम सबों ने उस दिशा में कोई विशेष किसी सरकार ने भी पहल नहीं किया कि ये भी अपने स्वावलंबन हो, मजबूती से खड़े हों, कंधे से कंधे मिला के। वो सफल प्रयास जो है ना, माननीय मुख्यमंत्री हेमंत जी कर रहे हैं और बेहतर होगा आने वाला दिन झारखंड का, ये हम लोग विश्वास रखते हैं। वो तो ठीक है सर, पर एक चीज देखी जा रही है कि विकलांग पेंशन या विधवा पेंशन और दूसरे जो वृद्धा पेंशन है, इसके लाभों का भी इंतजार कर रहे हैं। तो क्या नहीं लगता कि मैया सम्मान योजना के चलते दूसरे पेंशनधारियों का पेंशन के सामने दिक्कत आ रही है या आर्थिक दिक्कत आ रही है? देखिए, आर्थिक दिक्कत नहीं है इसमें, चूंकि आप जानते हैं कि भारत सरकार ने, जैसे कि प्रधानमंत्री आवास में जो आवंटन था भारत सरकार का, उसको रोक दिया था। स्टेट का जो शेयर था उसमें 40-60-40 का, उसमें स्टेट जो है ना, जैसे आंगनबाड़ी वाला, सेविका सैया वाला में आप देख लें, ये वृद्धा विधवा में आप देख लें, तो स्टेट का शेयर में हम लोग कहीं पीछे नहीं है, बल्कि भारत सरकार के कारण से, वो आवंटन नहीं होने से उन लोगों को उसका लाभ नहीं मिल पा रहा है। इसलिए राज्य सरकार पर आरोप लगाना गलत होगा, बल्कि पिछला रिकॉर्ड जो है ना, 1 साल का देख लिया जाए तो उसमें झारखंड कहीं पीछे नहीं है स्टेट, बल्कि भारत सरकार के वादा खिलाफी के कारण से इस तरह की स्थितियां आ रही है। एक चीज अभी देखी जा रही है सर कि मैया सम्मान योजना की राशि का भुगतान के पहले विभिन्न विभागों का जो आवंटन राशि था वो काटा गया या सरेंडर किया गया। नहीं, ऐसा नहीं है। जो माना मिसलिनियस में है या जिसका उपयोग नहीं हो रहा है, उस पर किसी का ध्यान नहीं है। ऐसे सभी को रेगुलाइज करने के लिए सरकार का ये स्टेप। ऐसा नहीं है कि किसी के आवंटन को रोक दिया गया या माने सबको रोक करके इस योजना को भुगतान किया गया, ऐसा कोई मामला नहीं। एक बड़ा मुद्दा है सर झारखंड की सियासत में पेशा का। एक मंत्री के रूप में आप जब नमल विंसन कंगोड़ी का जवाब दे रहे थे, उनके द्वारा यह सवाल उठाया गया था विधानसभा में, और आपने कहा था कि 2 महीना में पेशा कानून सर जमीन पे उतर जाएगा। मैं समझ रहा हूँ उनका वो गैर सरकारी प्रस्ताव था, लेकिन उसके बाद इस दिशा में कोई बड़ा कदम उठाया नहीं गया है। और जो मौजूदा हालात है सर, सरकार जेपीआरए की बात करती हुई दिख रही है। सरकार के एक अधिकारी जो हैं बार बार अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर जाकर और चीजों को सामने ला रहे हैं, पर सरकार का रुख क्या है यह समझ में नहीं आ रहा है। दूसरी ओर जो आदिवासी समाज के एक्टिविस्ट हैं वो किसी भी रूप में जेपीआरए को स्वीकार करने को तैयार नहीं है। उनका कहना है कि पेशा का मतलब पेशा कानून। देखिए, स्पेशल कानून है, मतलब कि पंचायतों का विस्तार अनुसूचित जिलों पर विशेष प्रावधान के लिए किया गया है। तो किसी प्रावधान के लिए किया गया है तो उसी रूप में वो लागू होना चाहिए। ये कोई भी सरकार हो या किसी की भी सरकारें रही हो, इसमें ईमानदारी होना चाहिए। और ये राष्ट्रपति का नोटिफिकेशन पर है, ये पार्लियामेंट द्वारा बनाया गया है, अनुसूचित जिलों के लिए स्पेशल कानून है। तो निश्चित तौर पर आप देखेंगे 1996 में ये कानून बना, तो ये कानून अभी तक में एग्जिस्टेंस में आना चाहिए था, ताकि इसका लाभ जिस उद्देश्य के लिए किया गया वो मिलना चाहिए था यहाँ के लोगों को। लेकिन यदि उससे वंचित है तो कहीं ना कहीं इसमें सारे तंत्र के लोग इसके जिम्मेदार हैं। आप शेड्यूल स्टेट कितने, आप 8 स्टेट हैं, तो 8 स्टेट में कहाँ पेशा को हूबहू लागू किया गया? ये भी एक बहुत बड़ी मामला है। मैंने इस चीज को देखना सिर्फ झारखंड के परिप्रेक्ष्य में नहीं। इसीलिए जो कानून जिस उद्देश्य के लिए बनाया गया, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसको अचरसा लागू होना चाहिए।
यही भी एक्टिविस्टों की भी यही मांग है। उनका कहना है कि स्पेशल कानून है तो शेड्यूल एरिया के लिए स्पेशल एक्ट आना चाहिए, जबकि बाबूलाल मरांडी जी के जमाने में 2001 में जेपीआरए जो लाया गया था वह असंवैधानिक था, यह उनका दावा है। उनका कहना है कि जो जेपीआरए है वह सामान्य एरिया के लिए है, वह अधिसूचित एरिया के लिए नहीं हो सकता है। जबकि सरकार की जो पहलकदमी है वो जेपीआर की ओर होती हुई दिख रही है। देखिए ऐसा नहीं है। मेरा कहना है कि जो पंचायत के संविधानिक प्रावधान के अनुरूप सामान्य पंचायत की कानून अनुसूचित जिलों पर शेड्यूल एरिया पर लागू नहीं है, संवैधानिक रूप से उसका रोक है। तो जब संवैधानिक रूप से रोक है इसीलिए पार्लियामेंट ने स्पेशल प्रोविजन करके उन 23 प्रोविजंस को इस शेड्यूल डिस्ट्रिक्ट में लागू करने का कानून बनाया। तो इसीलिए पंचायत सामान्य पंचायत तो अनुसूचित जिलों पर लागू है ही नहीं, उसके लागू होने का कोई मामला ही नहीं है। इसलिए कोई तर्क दे रहा है तो वो गलत है। जबकि जो स्पेशल कानून पार्लियामेंट ने बनाया जो नोटिफाइड है राष्ट्रपति से पेई पैसा के रूप में, वही लागू यहाँ होना चाहिए और उसी के अनुरूप यहाँ काम होना चाहिए। एक दूसरा विरोध हो रहा है सर कि नगर निगम एरिया है उसमें मतलब अनुसूचित क्षेत्रों में नगर निगम का विस्तार की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि इस तरह तो रांची का विस्तार खुट्टी तक कर दिया जाएगा और तो फिर वहां के जो ग्राम सभा है उनका क्या होगा। एक विरोध का कारण यह भी बनता दिख रहा है। देखिए ये नीतिगत विषय है और चूंकि सीएनटी एसपीटी और भी बहुत लैंड से संबंधित कानून यहाँ एग्जिस्टेंस में है, तो कहीं ना कहीं ये कानून इस एरिया को विशेष प्रोहिबिशन के तौर पर जो है ना बनाया गया था, जो प्रचलन में है, जो आज भी एग्जिस्टेंस में है। तो ये सारे कानून भी कहीं ना कहीं ये सब चीजों से प्रभावित हुआ है, प्रभावित होने की संभावना है। इसलिए इस सब पर सरकार को बहुत बेहतर ढंग से समीक्षा करते हुए इस पर जो है ना कोई माने कार्रवाई लेना चाहिए। एक्टिविस्टों की मांग है कि किसी भी कीमत में अधिसूचित एरिया में नगर निगम का कानून का विस्तार नहीं करने दिया जाएगा या अधिसूचित एरिया में नगर निगम को लाना असंवैधानिक है। वो यहाँ तक कह रहे हैं कि अभी जो नगर निगम का जो चुनाव हुआ है पिछले दिनों में जो भी, वो सारा का सारा असंवैधानिक है। देखिए चुनाव को असंवैधानिक और ये माना किस रूप में हम लेते हैं। देखिए आपको हम बता दें ये संवैधानिक प्रावधान का अचरसा पालन हो, इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए सरकार को। तो यही काम है कि वे जो सही है उसको करना है, लोगों के हित में करना है। तो इसलिए हम एक बात ये कहेंगे इसमें कि कहीं गलती लोगों को नजर आ रहा है तो गलती सुधार होना चाहिए, सीधा सीधी बात है। पेशा कानून को लेकर से एक दूसरा विरोध आ रहा है महतो समुदाय की ओर से या जो यहाँ के मूलवासी समुदाय है उनकी ओर से। उनका कहना है या उनका दावा है कि यदि पेशा कानून लागू होता है तब तो जो ग्राम सभा परंपरागत ग्राम सभा है वही सब कुछ हो जाएगा। इस हालत में जो वहाँ के गैर आदिवासी हैं या मूलवासी हैं उनकी भूमिका क्या होगी। नहीं ये सब पर कौन क्या कह रहा है ये नहीं देखना है। कानून तो कानून है सबके लिए, कानून एग्जिस्टेंस में कानून बना है तो कानून लागू होने के लिए बना है। तो इसलिए अब कौन क्या उसमें प्रतिक्रिया है, किसका क्या रिएक्शन है, वो तो अलग विषय है। लेकिन किसी खास मकसद के लिए कानून बना है तो कानून लागू होना चाहिए। सभी कानून लागू हो जाता है जो बन जाता है, लेकिन ये कानून क्यों लागू नहीं हो रहा है, ये भी तो बात है। तो ये थे हमारे साथ दीपक बिरुवा जी, जिनका साफ मानना है कि पेशा कानून की जो मांग हो रही है वो वास्तव में पेशा कानून ही लागू होना चाहिए।